अष्टमी पर प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज गैलरी म्यूजियम में चैतन्य देवियों की निकली आकर्षक झांकी। इस मौके पर बीके भाई बहनों ने कहा कि जब आत्मा परमात्मा से योग जोड़ती है तो ये सभी शक्तियां स्वतः ही जागृत हो जाती हैं। यह कार्यक्रम सभी भाई बहनों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा, ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बना। सभी भाई बहनों ने देवियों की झांकियों के दर्शन किए और श्रद्धापूर्वक प्रसाद अर्पित किया। अष्टमी के पावन अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज गैलरी म्यूजियम में चैतन्य देवियों की भव्य एवं आध्यात्मिक झांकी सजाई गई। इस पावन आयोजन में बीके मधु बहन, बीके माला बहन, बीके संगीता बहन, बीके श्रुति बहन, विवेक भाई, अजीत भाई, अनूप भाई, रामदास भाई, शशिपाल भाई सहित अनेक भाई बहनों ने उमंग एवं उत्साह के साथ अष्टमी पर्व मनाया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु बहन, माला बहन एवं संगीता बहन ने देवियों के आध्यात्मिक रहस्य को सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने बताया कि वास्तव में देवियां कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आत्मा की जागृत शक्तियों का प्रतीक हैं। जब आत्मा परमात्मा शिव से राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से शक्ति प्राप्त करती है तब वह शिव शक्ति बन जाती है। उन्होंने अष्टभुजाधारी देवियों के प्रतीकात्मक अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया कि उनकी 8 भुजाएं अष्ट शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्रह्मा कुमारीज में वर्णित ये अष्ट शक्तियां सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामने की शक्ति, विस्तार को संकुचित करने की शक्ति, प्रत्येक शक्ति के महत्व को समझाते हुए बताया गया कि जब आत्मा परमात्मा से योग यानी कनेक्शन जोड़ती है तो ये सभी शक्तियां स्वतः जागृत हो जाती हैं। नवरात्रि के जागरण का वास्तविक अर्थ भी यही है कि हम बाहरी जागरण नहीं बल्कि आत्मिक जागरण करें और परमात्मा से जुड़कर अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करें। मैं स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी म्यूजियम से बोल रही हूँ। आज का जो विशेष प्रोग्राम है वो देवियों के उपलक्ष्य में रखा गया है। तो आज सुबह मेडिटेशन भी करा गया, शिव बाबा को भोग भी लगाया गया और विशेष देवियों का प्रोग्राम किया गया, क्योंकि आज जो समय चल रहा है विशेष देवियों का ही गुणगान के लिए मंदिर में जाए, हर मंदिर में देवियों का ही गुणगान हो रहा है। लेकिन वास्तव में देवी कैसे बनी? कहते ना शिव शक्तियाँ, शिव बाबा से शक्ति लेकर के शिव शक्ति कहलाई, जिसका आज हर मंदिर में गायन हो रहा है। जिनके गुणों के कारण सहनशीलता, मधुरता, हर्षितमुखता, धैर्यता। तो जब हम शिव बाबा को याद करते तो शिव बाबा से हमें शक्तियां मिलती है, तो उसी शक्ति के आधार से शिव शक्ति कहलाई जाती है। तो देवी माना ही दिव्य गुणों को धारण करने वाली, देवी माना ही ज्ञान गुणों से सजने वाली। तो इसी प्रकार से अगर हम शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारे अंदर दैवी गुण आते जाएंगे और हम भी, जो हमारी इस पढ़ाई का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, तो जरूर हम ऐसे ही कार्य करें, शिव बाबा को याद करें, उनकी श्रीमत पर चले, उनकी बात को माने, तो हम भी देवियों जैसा बन सकते हैं। इस मौके पर बोलते हुए बीके बहनों ने आगे बताया कि जब आत्मा पर बुराइयों और विकारों का प्रभाव बढ़ता है तो यह शक्तियां सुप्त हो जाती हैं। इन्हें पुनः जागृत करने के लिए परमात्मा स्वयं धरती पर आकर ब्रह्मा के माध्यम से राजयोग का ज्ञान देते हैं, जिससे पुनः आत्मा शक्तिशाली बनकर शिव शक्ति का रूप धारण करती है। इस मौके पर डीजी महाराजा न्यूज के संवाददाता मुकेश राजपूत भी कार्यक्रम में पधारे। उन्होंने देवियों की झांकियों के दर्शन किए, श्रद्धा पूर्वक प्रसाद अर्पित किया और परमात्मा से राजयोग की विधि एवं मेडिटेशन का अभ्यास भी सीखा। कार्यक्रम के अंत में अनुज भाई ने देवियों के सम्मान में भक्ति एवं प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत कर वातावरण को और अधिक भावपूर्ण बना दिया। यह आयोजन उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा, ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बना। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।